अप्रतिम अशी खेळी. फुलटॉस चेंडू होता. फुलटॉस चेंडूवरती पॉइंटच्या दिशेने मारलेला फटका. एकच धाव मिळेल. धावसंख्येचा श्रीगणेश होतोय. एक धाव मिळते. एक धावसंख्या झाली. फेस करतील ती कल्ली जॉन्टी. एक धाव येते. एक चेंडूनी एक धावा फेरबंदरची आई भवानी या संघाची झालेली आहे. अप्रतिम अशी फटकेबाजी. स्वैर चेंडू असेल. स्वैर चेंडू होते. धावसंख्या झाली ती 2. कुठेतरी ऑफसाईडच्या दिशेने गोलंदाजी करायची प्रयत्न करत आहेत गोलंदाज तरुण. ओ लाजवाब चेंडू होता. ऑफसाईड पकडून चेंडू टाकतायत. एक धाव मिळते. अप्रतिम. चांगला चेंडूला सन्मान देणं हे गरजेचं आहे. खराब चेंडूचा समाचार घेणं हे देखील नक्कीच आहे. योग्यपणे खेळतायत दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या झाली ती 3. 2 चेंडूनी 3 धावा. ओ लाजवाब फटके. गल्लीमध्ये मारलेला हा चेंडू. पंच नवनाथ आम्हाला कळवतात. एक धाव मिळते. धावसंख्या झाली ती 4. 3 चेंडू अखेर 4 धावा फेरबंदरची आई भवानी या संघाची झालेली आहे. नामवंत असे खेळाडू या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. जॉन्टी असतील, ऋषिकेश असतील, सिद्धेश असतील, निखिल असतील, विशाल. अप्रतिम असे खेळ. पुन्हा एकदा स्वैर चेंडू येते. पंच नवनाथ आम्हाला कळवतायत. व्यायाम करतायत पंच नवनाथ आमचे. धावसंख्या झाली ती 5. अजूनही पहिल्या षटकातील 3 चेंडू शेष असतील. अप्रतिम चेंडू होता. कुठेतरी शॉर्ट मिडॉनच्या दरम्यान खेळायचा प्रयत्न होता. एक धाव काढायचा प्रयत्न होता. बॅटवरती घ्यायचा होता चेंडू, परंतु अप्रतिम अशी गोलंदाजी. चेंडू टप्पा पडतोय, बाहेर येतोय. यष्टीरक्षक निखिल जाधव तिथे आहेत. अप्रतिम अशी यष्टीरक्षक. शेवटचे अजूनही 2 चेंडू शेष असतील या षटकातील. ओ लाजवाब खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. शॉर्ट मिडॉनच्या दिशेने मारलेला जमिनीलगत फटका. एक धाव येते. धावसंख्या झाली ती 6 धावा. शेवटचा अजूनही चेंडू शेष असेल. बघूया या चेंडूवर मोठा फटका येतोय का. समीर सकपाळ मागचा मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला तोच फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू समीर सकपाळ उर्फ जॉन्टी स्ट्राईक एंडवर. ओ लाजवाब. बॅटची काढा घेते आणि मोठा हादरा लागतोय फेरबंदरची आई भवानी या
सचिन वैयक्तिक पहिलं व संघासाठी दुसरं षटक घेऊन येते ते सचिन अप्रतिम अशी गोलंदाज पहिलं षटक टाकलं ते तरुण या गोलंदाजाने लाजवाब अशी गोलंदाजी 6 धावांमध्ये तब्बल फक्त 6 धावा देऊन आपली गोलंदाजाची शैली दाखवत आहेत ते तरुण. चला आता वैयक्तिक पहिलं व संघासाठी दुसरं षटक घेऊन येतील ते सचिन. बघूया काय करतायत ऋषिकेश. एक जबाबदारी घ्यावी लागेल आपल्या संघासाठी. लेफ्ट आर्म गोलंदाज पॉइंटच्या दिशेने मारलेला फटका. एकच धाव मिळेल. धाव संख्या होती ती 7. अप्रतिम अशी फटकेबाजी ऋषिकेश राणे यांच्याकडून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारलेला फटका. पॉइंटच्या दिशेने एकदा मिळते. अजूनही धाव संख्या चा डोंगर मोठा करावा लागेल. कुठेतरी जबाबदारीने फटके मारावे लागतील. मोठे फटके मारावे लागतील. धाव संख्या झाली ती 8. 2 चेंडू 8 धावा. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. बघायचं झेल होतंय का. झेल बाद होत आहे ऋषिकेश. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव निखिल पवार आणि नॉन स्ट्राईक वरती येत आहेत ते रोहन सकपाळ. बघूया काय करतात आपल्या संघासाठी. कुठेतरी आता निखिल पवार या फलंदाजाला जबाबदारीने काम करावं लागेल. 5 ओव्हर त्यांना उभं राहून फेस करावा लागेल. ओमकार 11 या संघाच्या अपोजिट. सोयर चेंडू येतोय. व्हाईट बॉल. धाव संख्या होती ती 9. अजूनही 3 चेंडू शेष असतील या दुसऱ्या षटकातील. लाजवाब अशी गोलंदाजी सचिन यांच्याकडून पाहायला मिळते. समोरच्या दिशेने मारलेला फटका. अप्रतिम फटका. 2 धावा. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातोय. 2 धावा मिळतील. धाव संख्या झाली ती 11. धाव संख्या झाली. आमचे गुणलेखक प्रणव खातू. 9 चेंडू होता आणि गल्लीमध्ये बॉल गेला. 1 धाव येते. धाव संख्या होती ती 13. फ्री हिट असेल या चेंडूवर. निखिल पवार यांना मोठा फटका मारण्याचा संधी या चेंडूवरती असेल. फ्री हिट असेल. बघायचे काय करतायत या चेंडूवर निखिल पवार. एक मोठं नाव या बाटलीबाई कंपाऊंड मधील दिग्गज खेळाडू निखिल पवार. बघूया फ्री हिट. फुलटॉस चेंडू होता. अप्रतिम चेंडू टाकला. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. लाजवाब अशी गोलंदाजी सचिन यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळते. रोहन सकपाळ येत आहेत. यांच्याकडे देखील खूप ताकद आहे. मोठे फटके मारण्याची शैली आहे. धाव संख्या झाली ती 14. अजूनही 1 चेंडू शेष असेल या दुसऱ्या षटकातील. रोहन सकपाळ. बघूया काय करतायत. लाजवाब फटका.
अप्रतिम फटका, चेंडू टप्पा पडला, ब्रेक झाला. डीजे अभिषेक धन्यवाद. चला, लहान मुलं जी चालतात मैदानामध्ये बाहेर व्हायचंय, विनंती आहे तुम्हाला. लहान मुलं कुठेतरी असंच खेळावा लागेल, जेणेकरून अपोजिट टीम मध्ये देखील दिग्गज असे खेळाडू आहेत. एका साईडला निखिल पवार आहे तर दुसऱ्या साईडला निखिल जाधव, एक लाजवाब असे खेळाडू आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत. अप्रतिम पहिल्या चेंडूवरती येऊन आपली शैली दाखवत आहेत ते रोहन सकपा. 600च्या स्ट्राईकने, स्ट्राईक रेट अप्रतिम. निखिल पवार तरुण वैयक्तिक दुसरं व संघासाठी तिसरं षटक घेऊन येतील ते तरुण. धावसंख्या झाली ती 20. समोरच्या दिशेने मारलेला फटका, अप्रतिम फटका, परंतु 2च धाव. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला, 2च धाव मिळतील. अप्रतिम फटका होता. जर तिथे कुठेतरी झाडाला चेंडू लागला नसता, 22 धावसंख्या झाली, तर कदाचित हा षटकार मध्ये कन्वर्ट झाला असता. परंतु झाडाला चेंडू लागलाय, त्याच्यामुळे 2च धाव मिळतील. अप्रतिम फटकेबाजी निखिल पवार यांची. आमचे मान्यवर येतात तेजसजी शेट्टी. फुलटॉस चेंडू होता. पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने खेळलेला फटका, जमिनीलगत, 1च धाव मिळते. पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती येतील रोहन सकपाळ, एक ब्रँड या बाटलीबाई कंपाऊंड मधील. धावसंख्या झाली ती 23. अजूनही 4 चेंडू शेष असतील या षटकातील तिसऱ्या ओव्हर मधील. धावसंख्या झाली ती 23. 2 गडी बाद. रोहन सकपाळ फेस करतील तरुण. बॉलिंग मार्क व तरुण. अप्रतिम. कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता, कुठेतरी बॅटीची कडा घेतली, 1च धाव मिळते. लाजवाब फटकेबाजी करतायत रोहन सकपाळ. 24 धावसंख्या झाली फेरबंदरची आई भवानी या संघाची. जबरदस्त कामगिरी करतात रोहन सकपाळ. एक धाव येते. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला, कुठेतरी यष्टी रक्षकाकडे झालेली चूक, चेंडू पाठीमागे गेला आणि 1 धाव मिळते. धावसंख्या होती ती 25. अजूनही 2 चेंडू शेष असतील या षटकातील. लाजवाब गोलंदाजी करतात तरुण आपल्या संघासाठी. लाजवाब फटका, समोरच्या दिशेने मिड ऑनच्या दिशेने मारलेला फटका. पंच नवनाथजी कळवतात आम्हाला 2 धावा मिळतात. आमचे तिसरे पंच राहुलजी वडे चेंडू देत आहेत. सिलेक्शन कमिटी. (26) धाव, 27 माफ करा, 27 धावसंख्या झाले. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. 1 धाव धावून काढले. अप्रतिम. त्यांना माहिती आहे की निखिल पवार एक विस्फोटक असा फलंदाज आहे. कुठेतरी 1 रन होईल, ओव्हर होईल आणि नॉन स्ट्राईक वरती जातील. पुन्हा एकदा रोहन सकपाळ स्ट्राईक वरती असतील. धावसंख्या झाली ती
28 धावसंख्या झाले. एक लाजवाब खेळी करतायत दोन फलंदाज निखिल पवार आणि रोहन सकपाळ. अंकित येतोय गोलंदाजी मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं व संघासाठी चौथं षटक घेऊन येतो तो अंकित. धावसंख्या झाली ती 28. फेस करतील रोहन. बघायचे 12 चेंडूंमध्ये किती मोठे फटके येत आहेत आपल्या संघासाठी. फेरबंदरची आई भवानी या संघासाठी एक जबाबदारीने काम करावं लागेल. कुठेतरी मोठे फटके मारावे लागतील आपल्या संघासाठी. धावसंख्यांचा डोंगर उभा राहावा लागेल अपोजिट टीमसाठी. कव्हरच्या दिशेने मारलेला फटका तिथे जेल बाद होत आहेत. रोहन सकपाळ च्या सामन्यामध्ये 2 चेंडू 2 षटकार पाहिलात. तोच येतोय फलंदाजीसाठी. निखिल पवार फेस करतील. लाजवाब फटका, अप्रतिम फटका. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार ब्रँड लावतात. निखिल पवार पुन्हा एकदा सज्ज होतील. स्वैर चेंडू येतोय. पंच नवनाथजी कळवतात आम्हाला. स्वैर चेंडू. धावसंख्या झाली ती 35. 35 धावा धावसंख्या. अजूनही 4 चेंडू शेष असतील या षटकातील. बघायचे निखिल पवार काय करतात आपल्या संघासाठी. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु बघायचं तिथे डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला. 1 धाव येते. लॉंग लेगच्या दिशेने हा चेंडू गेलेला होता. 1च धाव मिळते. तीन चेंडू शेष असतील अजूनही या षटकातील. अप्रतिम फटकेबाजी करत आहे निखिल पवार. ब्रँड टेनिस क्रिकेट मधील. पुन्हा एकदा वाईट बॉल प्रेशराइज होत आहेत गोलंदाज अंकित, की जेणेकरून आपल्याला मोठे फटके आले नाही पाहिजेत. 3 चेंडू शेष असतील अजूनही या षटकातील. 5 ओव्हरचा हा सामना असेल. जबरदस्त अशी लढत ओमकार 11 विरुद्ध फेरबंदरची आई भवानी. शॉर्ट पिच चेंडू होता. मिड विकेटच्या दरम्यान मारलेला फटका. 4 धावा मिळतात. चेंडू होतो सीमा वर यायचं आपण राहुल पानसरे. एक लाजवाब फटका. अजूनही 2 चेंडू शेष असतील. धावसंख्या झाली ती 41. 3 गडी बाद.
फेरबंदरची आई भवानी या संघाचे. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जमिनीला मारेला फटका होता. कुठेतरी बघायचं अप्रतिम रनिंग द बिटवीन विकेट. निखिल पवार आणि सिद्धेश नागटे कॉल दिला. सिद्धेश नागटे यांनी कुठेतरी मिसफील्ड झाली आणि दुसरा रन चोरून काढलाय. लाजवाब धावसंख्या झाली ती 43. अजूनही एक चेंडू शेष असेल या षटकातील. अप्रतिम खेळी करतायत निखिल पवार आपल्या बॅट मधून. बघायचं अंकित काय करतील. शेवटचा चेंडू कुठे टाकतील. शॉर्ट पिच चेंडू होता, मिस झाला निखिल पवार यांच्याकडून. अप्रतिम 4 षटकाखेर धावसंख्या झाली ती 43. 3 गडी बाद. ते सिद्धेश नंदू नागटे मागच्या मॅच मध्ये 2 चेंडूवरती 2 षटकार मारून आपल्या संघासाठी एक मोठं आव्हान दिलेलं. फुल टॉस चेंडू होता, मिस टाइम झाला. बॅटची कडा घेतली. एकच धाव येते. कुठेतरी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता सिद्धेश नागटे यांचा, परंतु एकच धाव मिळते. बघूया काय करते निखिल पवार. निखिल पवार यांच्या बॅट मधून एक चौकार, एक षटकार आपण बघितला. कव्हरच्या दिशेने मारायचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटीची कडा लागली आणि मिडॉनच्या दिशेने गेलेला चेंडू. फलंदाज बाद होत आहेत निखिल पवार. द्या या बाटलीबाई कंपाऊंड मधील एक मोठं नाव. बंड्या स्ट्राईक वरती येतोय, तर नॉन स्ट्राईक वरती अजून आशिष परब. तीन चेंडू अजूनही शेष असतील या शेवटच्या षटकातील. समोरच्या दिशेने मारायचा प्रयत्न होता. यॉर्कर चेंडू होता. यष्टीरक्षकाकडून झालेली चूक. एक धाव मिळते. धावसंख्या होती ती 45 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी करतात रोहित. 4 चेंडूंमध्ये फक्त 2 धावा दिल्या आहेत आणि 2 विकेट पटकावलेत. लाजवाब अशी गोलंदाजीचं प्रदर्शन दाखवतात या बाटलीबाई कंपाऊंड मध्ये. कव्हरच्या दिशेने जमिनीलगत मारलेला फटका. एकच धाव येते. धावसंख्या होते ती 46 धावसंख्या. बघूया शेवटचा चेंडू फेस करतील ते एक मोठं नाव बाटलीबाई कंपाऊंड मधील आशिष परब. बघायचंय काय करतायत आपल्या या शेवटच्या चेंडूवर. मोठा फटका मारावा लागेल नक्कीच. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू होता. एकच धाव येते. धावसंख्या झाली ती 47. पार पाडावी लागेल ती ओमकार 11 या संघाला. अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली रोहित. लाजवाब गोलंदाजी.
फक्त 4 धावा दिला या शेवटच्या षटकामध्ये. धन्यवाद पांडेजी. यानंतर समालोचन करतील ते पांडेजी सर. धन्यवाद. दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक पारियां खेल सकते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज हैं जो सिंगल सिंगल रन भी ले सकते हैं और ढीली गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भी भेज सकते हैं, मैदानी स्ट्रोक भी खेल सकते हैं, हवाई फायर भी कर सकते हैं। तो मुकाबला काफी कड़ा होगा। अनुभवी गेंदबाज पठान के सामने एक चुनौती होगी निखिल जाधव की। 48 रनों की दरकार 30 गेंदों में यह मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। अब देखना है कि इस मुकाबले में क्या होता है। पहली ही गेंद पर बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 रनों के लिए पूरी तरह से सेट होकर आए हैं। इनफॉर्म बैट्समैन पूरे सीजन में अच्छी क्रिकेट खेलते हुए हमने देखा है। पिछले 3-4 सप्ताह से मैं जहां भी कमेंट्री करता हूं ये बल्लेबाज मुझे फॉर्म में दिखाई देता है। तो ही इज एक्स फैक्टर, ही इज ए की फैक्टर फॉर ओमकार 11। पठान सामना करेंगे ओमकार।
गेंद का पीछा किया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। गेंद का पीछा करके थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ से कट किया। और बल्लेबाज के शैली की यही खासियत है कि उनके रडार में अगर गेंद मिलेगी तो बड़े स्ट्रोक भी खेलते हैं, वरना सिंगल डबल रन लेकर छोर भी बदली करते हैं। स्कोर बोर्ड को हमेशा टिकिंग रखते हैं, हमेशा छोर बदली करने में कामयाब होते हैं ये बल्लेबाज। ओहो, क्या बात है, इस प्रकार से कवर की दिशा से खेला हुआ है ये। एक बार फिर से पीछा किया था इस स्ट्रोक, इस गेंद का। पठान की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर ये लाइन को रख रहे हैं और निखिल उतने ही चौकन्ने। क्या जबरदस्त रिफ्लेक्सेस है उनके बॉडी में, बहुत ही जल्दी निर्णय लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं स्ट्रोक प्ले का, स्ट्रोक खेलने के लिए। पठान की अगली गेंद सीधे हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी स्लोअर वन ये गेंद थी। स्ट्रोक अटेम्प्ट करने के बाद वो गेंद आई, बिंदी गेंद। स्कोर इस समय 4 रन। निखिल यादव एक बार फिर से तैयार। पठान की ये बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा से। ये आसान सा कैच, बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसी। बिग 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 थ्रो। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर इन पर रामानुज वर्मा, यश वगेला इस समय स्ट्राइक पर। निखिल यादव जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, उनके विकेट का पतन हुआ, डगआउट में वापस जा चुके हैं। यश के ऊपर इस समय जिम्मेदारी होगी और ये गेंद हवा में थी, 1 बाउंस से फील्ड किया वहां पर कवर की दिशा से। 1 रन नहीं बचा पाएंगे, 1 रन कंप्लीट। ओव्हर की समाप्ती, पहिले षटक संपलेलं, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली थी 5 धावा, 1 गडी बाद 5 धावा। स्फोटक बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज निखिल यादव का विकेट का पतन ये काफी महंगा साबित हो सकता है यहां पर, क्योंकि निखिल लंबे चौके छक्के लगा सकते थे, अपनी टीम को स्कोर के करीब ले जाने में पूरी वो ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास उनको सफलता नहीं मिली। लॉन्ग ऑफ की दिशा से एक आसान सा कैच थमाकर पेविलियन में लौट चुके हैं। यश वाघेला के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी, निखिल की अनुपस्थिति में अपने टीम का स्कोर आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी अब इस समय यश वाघेला के ऊपर होगी। यश वाघेला भी अपने एक उच्च कोटि के, एक उच्चतम श्रेणी के बल्लेबाज, एक युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज, पिछले पूरे सीजन में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। विराज की पहली गेंद का सामना करेंगे और ये बढ़िया स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री की यहां से ज्यादा टारगेट किया है 6 रनों के लिए।
लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के पास एक एडवांटेज ज़रूर है इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए। इस एडवांटेज का यहाँ पर फ़ायदा लिया और इसी तरह के कुछ और स्ट्रोक्स की ज़रूरत है ओमकार 11 को इस मुकाबले में बने रहने के लिए। लगातार इस तरह के स्ट्रोक्स आना काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी चालाक क्रिकेटर हैं, दिमागदार क्रिकेटर हैं। यश सिक्सर लगाने के बाद एक सिंगल रन लेकर अपना छोर बदली किया, अपने आप को जीवित रखा। रामानुज थोड़ा सा एक अजीबोगरीब स्टांस यहां पर। ओह क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक और ये उतना ही अच्छा कैच। तो अंतिम पंच असेल, रिव्ह्यू हा नाही घेता येणार दोन्ही संघातील कर्णधारांना आम्ही विनंती करतोय। और इस प्रकार से रामानुज ने धन्यवाद काफी सोनिया। बढ़िया स्ट्रोक खेला था, लेकिन मैदान की लॉन्गर बाउंड्री को यहाँ पर टारगेट किया था, सीधा वहाँ पर फील्डर के हाथों में, फील्डर को ढूंढ लिया था उस स्ट्रोक ने। काफ़ी बढ़िया स्ट्रोक था, 6 रन मिल सकते थे, लेकिन थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे और सीधा वहाँ पर डीप मिड विकेट की दिशा से, काउ कॉर्नर की दिशा से फील्डर को आसान सा कैच थमा बैठे। और नए बल्लेबाज राहुल चांदोरकर, ये भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप, बैटिंग में काफ़ी गहराई है ओमकार 11 में। यश वाघेला लेग साइड, डाउन द लेग साइड ये गेंद, अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं इसे व्हाइट बॉल घोषित करने में। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 13 रन और
2 विकेट के नुकसान पर ओमकार 11 13 रनों पर पहुंची इस समय। दूसरा ओवर प्रगति पर है। यश वाघेला, और यश वाघेला के बल्ले से निकला हुआ एक दंदनाता स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। यश वाघेला एक के बाद एक अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हुए निखिल और रामानुज के विकेट के पतन के बाद जिम्मेदारी पूरी अपने कंधों पर लेते हुए अभी तक 2 बड़े स्ट्रोक्स लगा चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के पास एक एडवांटेज है इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए मिड विकेट की दिशा से बाउंड्री मारना थोड़ा सा आसान होता है, और आसान चीज को बार बार दोहराते हुए यहाँ पर यश वाघेला खब्बू बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं। हमेशा ढीली गेंदों को बड़ा प्रहार करते हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान भी देते हैं। सिंगल रन डबल रन लेना भी इनके पास काफ़ी अच्छी शैली है। देखिए किस प्रकार से ढीली गेंदों पर बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं और अच्छी गेंदों को उतना ही सम्मान भी देते हैं। तो एक अच्छे बल्लेबाज की यहाँ पर निशानी, एक अच्छे बल्लेबाज की तरह एक उदाहरण पेश करते हुए यश वाघेला। बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी 19 रन। दूसरे ओवर की अभी भी ये आखिरी गेंद अभी बाकी है। देखना है कि इस आखिरी गेंद पर कितने रन बन पाते हैं। इनफॉर्म बैट्समैन यश वाघेला अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उम्मीद जगाते हुए ओमकार 11 के लिए। विराज की अगली गेंद का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर ये फुल टॉस गेंद थी। यश वाघेला ने आखिरी गेंद पर सिंगल रन लिया। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से इनफॉर्म बैट्समैन जिस प्रकार से फॉर्म में बैटिंग इस समय यश कर रहे हैं, वो देखते हुए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। आखिरी गेंद पर सिंगल लिया। 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचलेली आहे ती 20 धावा 2 गडीच्या मोबदल्यात। उर्वरित 18 चेंडूंमध्ये 28 धावांची गरज आहे। हा सामना जिंकण्याकरिता ओमकार 11 गिरगाव या संघाला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी 18 चेंडू 28 धावा। और अब फैब बॉयज फेरबंदर की आई भवानी के लिए पूरी तरह से सरदर्द साबित हो रहे हैं। जल्द से जल्द यश के विकेट की तलाश उनको होगी। यश के विकेट का पतन अगर बहुत जल्दी नहीं हुआ तो ये मैच फैब बॉयज से काफ़ी दूर ले जा सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, खब्बू बल्लेबाज हैं, मिड विकेट की दिशा से अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं। मिड विकेट की बाउंड्री थोड़ी सी नज़दीक भी है। ये देखते हुए कि 2 छक्के लगा चुके हैं, काफ़ी फॉर्म में भी दिख रहे हैं। बॉडी में काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्सेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार खतरनाक साबित हो रहे हैं इस समय फैब के लिए। नए गेंदबाज फेरबंदर की आई भवानी के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं समीर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की दवा, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। अब देखना है कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को एक दवा दे पाते हैं या नहीं, कड़वी दवा चखा पाते हैं या नहीं। यश वाघेला तैयार समीर को। मिड विकेट पर सारे खिलाड़ी तैनात। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन। 5 प्लेयर्स इस समय लेग साइड की बाउंड्री को प्रोटेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी प्रेशरफुल मैच। दोनों टीमों के ऊपर, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा। ओवर की पहली गेंद हल्के से उसे ऑफ स्टंप की दिशा से खेला। पठान
अपने आप को झोंकते हुए पूरी तरह से कमिटेड दिखाई दिए वहां पर पठान। सिंगल रन लेकर छोर बदली किया, बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। टीम के कप्तान राहुल इस समय स्ट्राइक पर, राहुल चांदोरकर। राहुल हल्के से थर्ड मैन दिशा से खेलकर 1 रन। आकाशजी चोरगे यांना चेंडू काही पकडता आला नाही. दो सिंगल के साथ बढ़िया ओवर चलता हुआ फैप के दृष्टिकोण से समीर की ये गेंद, समीर के इस गेंद पर जूसी फुल टॉस, लॉलीपॉप था, बैरर चेक था, उसे कैच किया 6 रनों के लिए। आंसुओं से भरी ये बैटिंग लाइनअप, एक से एक बढ़कर युवा बल्लेबाज इस टीम में, और धीरे धीरे अब इस समय 27 रनों पर पहुंच चुकी ये टीम। माफ कीजिएगा, कितनी दावा? 28 रन। दो सिंगल रन लेने के बाद तीसरी गेंद पर, एक ढीली गेंद पर पूरी तरह से मौके का फायदा उठाया था यहां पर राहुल ने। वाह क्या बात है, समझदारी भरी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। ढीली गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजते हैं, अच्छी गेंदों पर सिंगल रहते हैं, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें बाकी हैं। और ये बढ़िया स्ट्रोक है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वाह 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 वाह। लगाए थे अपनी टीम के लिए और उम्मीद पूरी तरह से जगाई थी अपनी टीम के लिए, लेकिन एक और सिक्सर उड़ाने के प्रयास में बढ़िया कैच वहां पर लगा लपका लॉन्ग ऑन की दिशा से। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, 29 रन्स। राहुल समीर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट है इस मैच की दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो। और ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन फिर से एक बार गेंद हवा में है 6 रनों के लिए। वाह साठी 12 चेंडूंमध्ये 13 धावांची गरज। राहुल चांदोरकर कप्तानी की इनिंग खेलते हुए अपनी टीम के लिए 2 छक्के लगा चुके हैं, जबरदस्त फॉर्म का परिचय दे चुके हैं। निखिल यादव सस्ते में आउट हो गए थे, उसके बाद यश ने अच्छे हाथ दिखाए थे, 2 छक्के लगाए थे, 16 रनों का योगदान दिया। अब जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर ली है टीम के कप्तान राहुल ने,
अब फैब को यहाँ पर कुछ अलग करके दिखाना होगा। कसे हुए ओवर की जरूरत है, 2-3 रनों की ओवर की जरूरत है, बचना होगा यहाँ पर। फिर वंदर की आई भवानी को कोई बड़े स्ट्रोक से बचना होगा इस ओवर में। यदि इस ओवर में बड़े स्ट्रोक लगते हैं तो इस मैच में ओमकार 11 काफी आगे निकल जाएगी। अब इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक न लगे, यह देखना होगा फिर वंदर की टीम को। काफी अच्छा मैच चलता हुआ। अभी भी फैब के लिए एक मौका जरूर है। चौथा ओवर उनका गेंदबाज महेश उर्फ पठाण आमच्या विनंतीला मान देऊन भायखळा काँग्रेसचे अध्यक्ष अभिजितजी खामकर यांचं देखील इथे आगमन होते। धन्यवाद, आमच्या विनंतीला मान दिलात। आपला हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। 12 गेंदों में 13 रनों की दरकार। इन अनुभवी गेंदबाज पठान के ऊपर पूरी तरह से दारोमदार होगा। धन्यवाद जीवन दत्त। 1-2 विकेट चटकाने पड़ेंगे, किफायती ओवर करना होगा। फुल टॉस गेंद पर बढ़िया प्रहार, 6 रनों के लिए। ये खिलाड़ी, क्या बात है, क्या कॉलिंग है, क्या समझदारी भरी क्रिकेट यहां पर देखने को मिलती है हुई। जैसे देखा यहां पर फील्डर पर तेजी से गेंद पर फील्डर आ रहे हैं, तेजी से मना किया अपने बल्लेबाज को कप्तान राहुल ने 1 रन लेने से। 10 गेंदों में 7 रनों की दरकार। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं, आराम से खेलने की जरूरत है। सिंगल रन लेकर भी इस टारगेट को यहां पर हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट ये भारी अनिश्चितताओं का गेम है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पठान पूरी तरह से यहां पर अपने एड़ी चोटी का पसीना लगाते हुए गेंद गई डिक्लेयर जोन में, 1 रन घोषित। 42, 6 धावांची गरज आहे। 9 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज आहे। अतिशय जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटली थी। यश, त्याच्या पाठोपाठ राहुल नंतर आता सचिन, या तिन्ही युवा फलंदाजांनी अप्रतिम फलंदाजी या ठिकाणी केली आपल्या संघासाठी। जबरदस्त कामगिरी। पठान यहां पर कोशिश करते हुए, लेकिन 1 रन का इशारा आएगा। यहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ यह स्ट्रोक था, इसके ऊपर सिर्फ 1 रन बन पाएगा। स्कोर विनंतीला मान देऊन 43 रन। आमच्या विनंतीला मान देऊन आमचे मान्यवर चव्हाण मामा यांचं देखील आम्ही हार्दिक असं स्वागत करतो। धन्यवाद। अननेसेसरी स्ट्रोक, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा कैच। सात बॉल 5 धावांची गरज है। अभी भी इस मैच में कुछ यदि चमत्कार होता है, 1-2 विकेट और गिरते हैं, तो इस मैच में थोड़ा सा नाटकीय मोड़ भी आ सकता है। क्रिकेट यह एक भारी अनिश्चितताओं का गेम है। क्रिकेट में जब तक अंतिम रन ना बन जाए, जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए, कुछ कह नहीं सकते।
अभी भी इस मैच में जान बाकी है। 7 बॉल 5 रनों की दरकार। इस ओवर की आखिरी गेंद पठान सामना करेंगे राहुल। राहुल का ये बढ़िया स्ट्रोक मिड ऑन की दिशा से खेला हुआ 2 रनों के लिए। डिक्लेअर झोन में जाती हुई ये गेंद। 4थं षटक संपलेलं आहे। 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे ती 45 धावा। आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये हा सामना जिंकण्याकरिता ओमकार 11 गिरगावला हा सामना जिंकण्याकरिता थेट सेमीफायनल मध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी 6 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे। चेंडू असतील 6, धावांची गरज असतील ते 3। राहुल, कर्णधार राहुल आपल्या संघासाठी अप्रतिम फलंदाजी करताना आपल्याला दिसतोय। 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला भेटले। त्याच्या पाठोपाठ आता मात्र अजय त्याची कितपत साथ देतो आहे बघणं आपल्याला खूपच रोमांचकारी असेल। 6 चेंडू 3 धावा। प्रेशर बनाना होगा। पंच जपान सर, पंच जापान सर। तसा वाटतो तो कमी वयाचा सगळी यंग पोर आहेत ना। प्रत्येक वेळेला मारतात गोदरेजला पण फायनल। हां तिकडे कोण खेळा ते काल एकच मॅच खेळले पण 2 वेळा पाहिजे आपल्या सेमीला ती समोरची ती मारली नाही ती दोघं फायनल। 6 गेंदों में 3 रनों की दरकार। निखिल पवार धीरे से पॉइंट की दिशा से खेलकर 1 रन हासिल किया। अनुभवी गेंदबाज निखिल पवार ने अपने आप को गेंद थमाई है। आखिरी 5 गेंद 2 रन। माफक असा आव्हान, सोपं असं आव्हान। अजय बॅटिंग मार्कवर, निखिल पवार बॉलिंग मार्कवर। नो बॉल, फुल टॉस। और इस प्रकार से यह मुकाबला ओमकार 11 ने 48 रनों का लक्ष्य